Assalamu alaikum dear students. This is me Aisha Fias and I'm your English teacher of class 7. How are you all? I hope you all are fine and in good health. Dear students, this is the book The Grammar Tree and today our topic is prepositions. Dear students, do you know what is prepositions? Dear students, phrases are the words which are used to connect different nouns, pronouns and phrases in a sentence. प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोनाउंस को नाउन्स को या किसी वर्ब को सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. प्रपोजिशंस किसी भी सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ आई एम गोइंग ज़ैनब, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस तो नहीं ना बन रही, ठीक है, कि आई एम गोइंग ज़ैनब. अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग विद ज़ैनब, ठीक है, तो वन वर्ड जो है इससे कंप्लीट सेंस बन गई है कि मैं ज़ैनब के साथ जा रही हूँ. ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन जो है वो वर्ड्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है नाउन को आपस में जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को या वर्ब को सेंटेंस में आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक कंप्लीट सेंस देने के लिए. I have another example for all of you. If I say this pen is table, ठीक है, तो ये तो complete sense नहीं बनेगी ना. This pen is table. अगर मैं कहूँ this pen is on the table या under the table, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक complete sense मिल रही है कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ. What I am saying. एक्चुअली वट आई वॉन्ट टू से, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको कंप्लीट सेंस का पता चल जाएगा. इसी तरह नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस. There are two types of prepositions. The first one is simple preposition and the second one is compound prepositions. First, we will talk about simple prepositions. These prepositions are constructed by one word like an, on, at, about, with, after, for and etc. एक वर्ड जो नाउन को, प्रोनाउन को या फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशंस. जैसे मैंने आपको अभी बताया, विद, आफ्टर, फॉर, ऑन, एट, अबाउट, ये सब क्या है, सिंपल प्रेपोजिशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको अभी पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं, दिस पेन इज़ ऑन द टेबल, ये दिस पेन इज़ अंडर द टेबल, और इसके अलावा भी अभी आपको एग्जांपल दिए हैं. इसी तरह एक और एग्जांपल आई हैव अनदर एग्जांपल, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स. अबाउट डॉग्स, अब इसमें अबाउट जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है. ऑन द टेबल, ऑन क्या है, प्रपोजिशन है. इन द बेडरूम, इन क्या है, preposition है. तो ये कौन सी preposition हुई, simple prepositions. And now dear students, compound prepositions. Compound prepositions क्या होते हैं? These prepositions are two word prepositions. ये two words preposition होते हैं जिनमें two words होते हैं, ठीक है. For example, according to, because of, next to, due to and etc. ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि two prepositions हैं. Dear students, let us take an example. He was upset because of his son's behavior. In this sentence, because of क्या है, prepositions हैं, compound prepositions हैं. इसी तरह if I will say she was unable to come due to her illness, ठीक है, इस sentence में due to क्या है, preposition है. कौन सी preposition है, compound preposition है. I hope dear students you got all my points, and now open the grammar tree book at page number 88, prepositions, part A. Today you will learn and write part A and part B of chapter number 16, prepositions. So let's see the first example. Choose the correct words to complete the sentences given below. As I told you कि आपने कुछ words को
सेलेक्ट करना है, कुछ वर्ड्स को आपने सेलेक्ट करना है सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, जो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करें या नाउन को या प्रोनाउन को या किसी फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करें। ठीक है, आपने उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस भी दी गई हैं, उन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट वर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना है एंड यू विल राइट इन द रिस्पेक्टिव प्लेस, और आपने उनकी जगहों पे उनमें लिखना भी है। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। आसिम्स फीवर हैज कम डाउन since Friday. ठीक है, he has been upset for a week now. Dear students, जब हमें पास्ट में कोई चीज हो चुकी हो, ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? since. Let's see another example. The child sat between his father and mother among the parents of all his classmates. Dear students, do you know what is the difference between and among? Can you tell me कि between और among में क्या difference है? Among and between दोनों का मतलब है के दरमियान, लेकिन between and among में क्या difference है? Dear students, जब हम किसी दो चीज़ों में मुकाबला कर रहे होते हैं या हम किसी दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो हम between यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम जब हम ग्रुप की बात करें, ठीक है, या किसी टीम की बात करें या होल तमाम किसी चीज़ की बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं? among। इसी तरह इस सेंटेंस में द चाइल्ड सैट बैठा है between his father and mother, अपनी अम्मी अब्बू के दरमियान बैठा है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपने क्या लिखना है? among। among क्यों लिखना है? among द पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स में दोनों सबकी बात किया, उसके अम्मी की भी और अब्बू की भी। स्पेशली उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, उन्होंने होल बताया, ठीक है। पेरेंट्स के साथ वो बैठा है, इसीलिए बिटवीन एंड among। इसी तरह आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, देयर आर मॉस्किटोज इन द रूम, दे फ्लू इनटू द रूम, ठीक है। इनका मतलब क्या है? मे, और इनटू का मतलब क्या होता है? पूरे का पूरा। जब हम बात करते हैं ना इनटू द रूम, पूरे के पूरे कमरे में, ठीक है, तो इनटू यूज करते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज माई फादर वॉज इनसाइड द ड्राइंग रूम व्हेन आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड माई हाउस। इस सेंटेंस में इनसाइड का मतलब क्या है? अंदर, और आउटसाइड का बाहर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू मे सिट बिसाइड मी, I will give you a drawing book and pencils besides a story book. Dear students, इस सेंटेंस में वर्ड है beside and besides। स्पेलिंग तो एक ही है लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? beside का मतलब क्या होता है? के साथ, ठीक है। You may sit beside me, क्या तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या है? आई विल गिव यू अ ड्राइंग बुक, मैं तुम्हें ड्राइंग बुक दूंगा, एंड पेंसिल्स दूंगा, और इसके अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या है? इसके अलावा। अ स्टोरी बुक भी, मतलब बिसाइड का मतलब क्या हुआ? के साथ, और इसके अलावा। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। इसी तरह आपने बाकी करने हैं। वी वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग एंड वॉक्ड टूवर्ड द रिवर फ्रंट इन द इवनिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू का मतलब क्या है? के, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड वॉक टूवर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने बाकी करने हैं। एंड नाउ पार्ट बी, choose the correct prepositions and fill in the blanks. Dear students, here are some prepositions. You will select the correct one and write in the space provided. आपको इधर prepositions दी गई हैं, आपने correct preposition को select करना है और fill करना है blank में। The first example is let us talk something else. The correct preposition is about. Let us talk about something else. I have no interest sports. The correct preposition is in. I have no interest in sports. She has the reputation of being a great pianist. She impressed on us the value of discipline. इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है, don't be negligent in your duties. The correct preposition is in. Most of our roads are not suitable for fast cars. The correct preposition is for. Let's see another example. Don't be negligent in your duties.
Most of our roads are not suitable for fast cars. My uncle deals with spices and condiments. Deals with, ठीक है? The correct preposition is with. Employees need to strictly adhere to company rules. My grandfather has recovered from his illness. They completed the work in a great hurry. Dear students, आपको कुछ prepositions दी गई थी, आपने उन्हें correct preposition को टिक करना है और उसको आपने blank में लिखना है. Thank you so much, dear students. I hope you got all my points. And now I'm giving you homework. Learn and write part A and part B of unit number 6, chapter number 16, prepositions. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.